क्योंकि यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि इन घरों के नीचे जो है कि गैस का और इंडियन ऑयल का जो पाइप है वो बिछाया गया है और इंडियन ऑयल पाइप बिछाने के चलते यहाँ पर ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर जो घर बने हैं उन घरों को तोड़ा जा रहा है। और बाकी सरकार पता ही है योगी जी कैसे हैं, हमको बताने की ज़रूरत है नहीं। और रही बात, ये सब पूरा एरिया मुसलमानों का है। अच्छा, तो इसलिए भी हो रहा है क्या? कुछ इस वजह से भी हो रहा है भाई यार। वो भी जो है तोड़ो पूरा रमजान बर्बाद कर दी। अब अभी तक जो है कोई नाप सही नहीं कर रहे हैं। कभी 7 फीट बताते हैं, कभी 12 फीट बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं और सही से तोड़ दिया। पानी में जहर दे दे मिला के, पाइप से पानी पीता ही है आदमी। जहर दे दे खा के मर जाए पी के आदमी। अपने हाथ से तो खा ना पाएगा जहर आदमी। टारगेट किया जा रहा है क्या? हिंदुस्तान जितने मुसलमान हैं सबको टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। आज मैं आया हूँ दरियाबाद यानी प्रयागराज के दरियाबाद क्षेत्र में। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर घरों को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि इन घरों के नीचे जो है कि गैस का और इंडियन ऑयल का जो पाइप है वो बिछाया गया है और इंडियन ऑयल पाइप बिछाने के चलते यहाँ पर ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर जो घर बने हैं उन घरों को तोड़ा जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे एरिए में वो पाइप है। पाइप वो लोग कह रहे हैं कि विशेष क्षेत्र में है और विशेष क्षेत्र में होने के कारण यहाँ से एक जो है कि सड़क जाएगी जो कि 60 मीटर चौड़ी हो। तो उसी चौड़ीकरण के तहत जो आसपास के घर है उसको तोड़ा जा रहा है। आप मेरे इस साइड देखेंगे तो 16 मीटर के आसपास इधर है और कुछ इस साइड है और दोनों तरफ का जो घर है उसको तोड़ दिया गया है। और इसको तोड़ने की वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। और ये सब जो बातचीत है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये लोग जो है 2011 से ही इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। तोड़ने के बाद कुछ लोग जो यहाँ के जागरूक लोग हैं तो वो कोर्ट में गए हैं इस समस्या को लेकर के कि जो मेरा घर है वो इंडियन ऑयल के ज़मीन में नहीं आता है। और वो लोग 2011 से ही संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक 2026 आ गया है लेकिन अभी भी इंडियन ऑयल प्लस सरकार प्लस नगर निगम मिल करके इनके घर को तोड़ने में लगी है। कई लोगों का पूरा घर तोड़ दिया गया है, कई लोगों का शौचालय तोड़ा गया है और कई लोगों का केवल द्वार ही तोड़ा गया है। तो इनका भी घर इस चपेट में आ गया है और इस भूखंड पे इनकी भी ज़मीन इनका भी घर तोड़ा जाएगा। तो इनसे बातचीत किया जाए कि इनको क्या लग रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जॉन जी। तो आपका घर आ गया है क्या इसमें? हमारा घर आ गया 60 फीट रोड में बता रहे हैं कि इंडियन ऑयल वाले कि आपको 60 फीट रोड एरिया में है। हाँ। जिसके लिए हमने हाई कोर्ट में इसमें स्टे भी लिया हुआ है। तो आज लेखपाल भी आए हुए थे तो उनका कहना है कि सरकारी ज़मीन, हमने कहा ये प्राइवेट ज़मीन है हमारी, सरकारी नहीं है, तो 60 फीट एरिया में नहीं आता। ये उनको नहीं मालूम या तो उनकी जानकारी में नहीं है इंडियन ऑयल की कि इस जगह पे जितना एरिया था ये पहले जमींदारों का एरिया था। अच्छा। और यहाँ से जो पेट्रोल पाइप लाइन गई है 1962 में गई हुई है लाइन। अच्छा, 1962 में लाइन गई हुई है। और यहाँ जितनी ज़मीनें हैं, जितनी भी करीब सारी ज़मीनें हैं, ये सब उसके अंदर थी, शहर के अंदर ही जमींदारों की ज़मीन थी। और पहले से बसी हुई 1962 से पहले से बसी हुई है। अच्छा। और नगर निगम का निर्माण ही 1962 के बाद हुआ है। यहाँ ज़मीनें पहले से हैं तो उनका जो क्लेम है पूरी तरीके से निरस्त है। इसीलिए हम लोगों ने तो हम लोगों ने अपील किया था कि लेखपाल को बुलाया जाए ताकि सही साबित हो सके कि किसकी ज़मीन है। तो उनका कहना सरकारी ज़मीन पे आपने बना लिया, हम कहते हैं प्राइवेट ज़मीन पे बना हुआ है, हमारी खुद की ज़मीन है ये। तो इसी के लिए आज लेखपाल भी आए थे। अब उसके आगे जो कार्रवाई होगी कोर्ट में चल रही है वो स्टे उसका, तब उसके बारे में बताया जाएगा बाद में। अभी कोई नोटिस नहीं है दोबारा। अच्छा, दोबारा कोई नोटिस नहीं है। और सरकार के लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनका ज़मीन इसमें आ रहा है तो उनको इसके बदले कुछ रुपया भी हम दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो मुआवजा दिए बैठे हुए हैं, उनका कहना दे दिए हैं पहले वो से। कह रहे हैं कि ऐसा दिए हैं। हाँ। लेकिन हम उनसे कहते हैं यही इसी बात पे हमने बताया ना कि हाई कोर्ट में जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने सारी बात रखी कि अगर आपने मुआवजा दिया है तो मुआवजे का हर चीज़ का जो सरकारी काम होता है उसका कैश रजिस्टर बनता है। तो आप कैश रजिस्टर में उसको शो कीजिए। अब कोई भी चीज़ होता है उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जाता है, नोटिफिकेशन आप हमको दिखाइए। तो अभी तक हमको किसी भी मतलब प्रकार का कोई भी कागज़ हमको नहीं दे पाए वो। इसके लिए हम हाई कोर्ट चले गए। जब हाई कोर्ट चले गए तो उनके पास कोई तरीका नहीं बचा तो उन्होंने छोड़ दिया, बाकी मकान तोड़ दिया। के बाद में उनको पेपर में निकालना पड़ा कि जिनका स्टे है उसको अभी फ़िलहाल छोड़ा जा रहा है। इस पर विचाराधीन मामला है। अच्छा। तभी विचार चल रहा है। फिर हम लोगों ने उसको अपील किया था कि लेखपाल को बुलाइए उसको, ताकि सही ब्यौरा निकले कि आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन, हम कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। तो आए थे, अपना बात किए। आज लेखपाल साहब आए भी थे
अपना लेके गए नंबर। अब जैसा होगा फिर देखा जाएगा उसका। दोबारा अभी तक कोई उसमें बताया नहीं, जानकारी नहीं दी उन्होंने। इतना अतिक्रमण हो रहा है कि लोगों का जो घर है वो तोड़ा जा रहा है। और क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंडियन ऑयल का जो पाइप है वो इस घर के नीचे बिछ गया है और उसी चलते इसके ऊपर जो भी घर है उसको तो तोड़ा जा रहा है। तो आइए इन लोगों से बातचीत किया जाए कि इनको क्या क्या समस्याएं होती हैं इससे। तो भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहरुख खान। मोहम्मद शाहरुख खान जी। तो यहाँ पर क्या समस्या है आपको? यहाँ पे समस्या यही है कि यहाँ पे बहुत दिन से यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब लोग रहते हैं। यहाँ से पूरा जो भी बाकी ये सब भी घर है। अच्छा। जो कि इसका कोई अस्तित्व नहीं, किसी कोई मतलब किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बावजूद गरीबों को परेशान करे जा रहे हैं। आपको नतीजा आपके सामने आप देख सकते हैं। आप कैमरे इधर देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन भाई और बाकी सरकार पता ही है योगी जी कैसे हैं, हमको बताने की ज़रूरत है नहीं। और रही बात, ये सब पूरा एरिया मुसलमानों का है। अच्छा। तो इसलिए भी हो रहा है क्या? कुछ इस वजह से भी हो रहा है भाई यार। बाकी और भी ठीक है। उधर भी पीछे हमारे कुछ गरीब भाई रहते थे, उनका भी घर पूरा तहस नहस कर दिया गया है। तो क्या बोले इसके आगे भाई यार। बस आपका जो घर है ठीक वो नहीं, मेरा वो घर भी तो इसमें अंदर आया है, क्या? सेफली है मेरा घर। दिक्कत ही बाकी और भी जो लोग हैं जिनके पास है उनके पास मान लो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं है ये सब बेचारे कहाँ जाएंगे? ये भी घर हैं, ये सब उनका घर तो सब ऐसे हो जाएगा, सब टूट A to जाएगा। Z पूरा तोड़ दिया जा रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक। नोटिस आई है कोई? जहाँ सबके पास नोटिस आई है। फर्जी भी आई थी क्या? जेसीबी आई थी, उधर तोड़ा गया है जेसीबी से। हाँ। यहाँ पे हाथ से आके उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। और भी सबको वार्निंग देकर गए कि यहाँ तोड़ दिया जाएगा ऐसा ऐसा। तोड़ने का रीज़न क्या है? थोड़ा खुल के बताइए हमारे तोड़ने का रीज़न ये है कि यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ से पेट्रोल पंप लाइन गई है। अच्छा। जब लोग पैदा नहीं हुए थे उस समय की बात है। बाकी यहाँ के पुराने जानकार लोग और भी हैं। लेकिन फिर भी जिसका कोई अस्तित्व कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ पर ज़बरदस्ती जो है आगे वहाँ तोड़ा जा रहा है। गरीबों को परेशान किया जा रहा है। खासकर जब तोड़ने वाले आए तो तोड़ के चले जाते हैं। ईद में बकरीद में क्यों लोगों को परेशान करते हैं भाई? रमज़ान के महीने में लोग आगे इधर उधर सबको परेशान किए, ये गलत है। ये गलत है। मतलब जब तोड़ने वाले आए थे तो सिर्फ उनको गरीब का ही घर दिख रहा है क्या? जब उनको तोड़ना है, जब उनके पास नोटिस है तो एक तरह से पूरा तोड़े। सिर्फ गरीब का घर गिरा के उनको क्या मतलब मिलेगा? ये सब एक परेशानी है, बस इतना ये सच्चाई है भाई। टारगेट किया जा रहा है क्या? बस टारगेट ही किया जा रहा है। मैं तो खुल के बोलता हूँ भाई। हिंदुस्तान जितने मुसलमान हैं सबको टारगेट किया जा रहा है। बाकी हम शायद आप बेहतर खुद ही जान रहे हैं, आप तो न्यूज़ वाले हो। बिल्कुल हम जानते हैं हालात क्या है। लेकिन हाँ। अगर आप सरकार से कुछ चाहते हैं कहना तो आप कह दीजिए। यार मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। मैं एक मुसलमान हूँ ना, इसलिए। किया जाए, आप ये जो हमारे पीछे घर देख रहे हैं ये इनका ही घर है और इस घर को भी तोड़ दिया गया है। तो आइए इन लोगों से बातचीत किया जाए कि ये लोग क्या कहते हैं इस घर को लेकर के। तो ये जो घर है इनका ही घर है। तो और नाम क्या है आपका? हमारा नाम सन्नू है। सन्नू जी। जी। तो यहाँ पे हुआ क्या था? सब देख रहे हो टूट गया। वो सब आए थे पेट्रोल लाइन वाले लोग, रोड वाले नाप जोक करके कहीं इतना फीट तुम्हारा लोग का जाएगा, तोड़वा लीजिए। नहीं हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़वाई भी लगेगा और मलमा भी सब चला जाएगा लद के। तो जो भाई हम लोग के डेढ़ घुसी पूरा रमज़ान परेशान करें, पूरा रमज़ान पसंद करें। रमज़ान में हम लोग सब तोड़ फोड़ के किनारे कर दिया। जितना जाना उससे दुगना हम लोग तोड़ेंगे। हाँ, तो हम लोग अपने हकैन की वो लोग हम लोग तोड़ेंगे तो जहाँ तक नाप रहेगी भाई लगाएंगे तो ज़्यादा भी टूट सकता है। तुम लोग अपने सहूलियत से तोड़ लेगी। तुम लोग के भाई चलो हम लोग गरीब आदमी हैं, तोड़ लीन अपने हाथ से। नाप भी सही नहीं कर रहे हैं ना। हमारा भी घर उधर दरिया किनारे है और उसको भी जो है तोड़ो पूरा रमज़ान बर्बाद कर दी। और अभी तक जो है कोई नाप सही नहीं कर रहे हैं। कभी 7 फीट बताते हैं, कभी 12 फीट बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं और सही से तोड़ गया। हम लोग ने खुद ही तोड़ दिया। अब रोज बुलडोजर लेके आ रहे हैं तो क्या करे आदमी? तहसील में तोड़ दिया आदमी। तो सरकार की ओर से कुछ सैलरी वगैरह आपको कुछ दिया नहीं गया ना, पैसा? कुछ नहीं कुछ दिया गया? नहीं कुछ नहीं। बस ऐसे ही तोड़ रहे हैं बस। और सही नाप भी नहीं कर रहे। जो आदमी की जगह बचे तो उसको आदमी कर्जा उधार करके बनवा ले, कुछ वो भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखिए दूसरे घर में रह रहे हैं। अच्छा। और क्या? ये आपका घर मतलब टूट चुका है? दूसरे घर में आप रह रहे हैं? दूसरे के घर में रह रहे हैं। कभी 3 महीने तो इधर उधर रहे हैं, इनके उनके दरवाजे। अब ये है यहाँ ये कमरे इनके अपना एडजस्ट करके कहीं ना इसी में रहो। घर हमारा उधर है। सरकार से अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप यहाँ पे बोल सकती हैं। अरे सरकार का आप जब घर टूट रहा है तो या तो फिर हम लोग को कहीं क्वार्टर वोटर देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। घर टूट रहा है तो घर से बेघर हो रहे हैं। लड़का हमारा रिक्शा चलाता है, आदमी हमारे कारीगरी करते हैं। कोई ऐसी वो भी नहीं ना कि कहीं हम लोग जगह जमीन खरीद के बनवा ले। कोई वही नहीं ना सिस्टम। 3-4 महीने से हम लोग इधर लखैरे के तरीके पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके। बताओ क्या करे आदमी?
उनकी भी गई, उनका भी गई। अब हमारा तो घर उधर है, नहीं हम चल के आपको दिखाते हैं, चल के देख हमारा लीजिए। घर है, ये भाई लोग का घर है। सब टूट गया है। हाँ, सब चले गए हैं, ये इधर लोग उधर तो सब अपना भाग गए तोड़ हैं। के जो जितना नापे थे उतने में बनवा लिए, अभी भी कह रहे हैं कि अभी और टूटेगा। अच्छा, हाँ तो सही से नाप करिए ना, सही से नाप कर नहीं रहे हैं। कभी आते हैं आगे तो 12 फीट, पीछे से 7 फीट और 60 मीटर है, हैं? 60 मीटर है। हाँ 60 मीटर। 15 फीट उधर ले रहे हैं, 45 फुट इधर ले रहे हैं भैया। तो उधर वाले लोग भी सब जितनी बाउंड्री थी अपना लेटने बैठने की जगह दी, लेटरिन बाथरूम सब तोड़ा तोड़ा के हम लोग भी बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, परेशान हैं। कुछ नहीं घर कर में रहे हैं भैया। जानवर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, बस वही अंदर घुसे रहो। उनका भी देखिए, उनके भी तो चला गए। तो हमने ये देखा इस सड़क को लेकर के जो दावा किया जा रहा है कि 60 फीट जो यहाँ पर ज़मीन है वो इंडियन ऑयल की है, और इंडियन ऑयल जो है अपना यहाँ पर जो भी घर यहाँ पर है उसको ध्वस्त कर रहा है, और ध्वस्त करके उसको जो है कि कब्जा कर रहा है, और यहाँ पर सड़क जाएगी एक। और इसकी वजह से आप बताइए कि यहाँ पर रहने वाले लोग जिनका घर टूट रहा है वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मन में आपके आता है कि नहीं ये बात, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे भाई, कहीं नहीं, कहाँ जाएंगे, कोई सहारा नहीं ना। हम लोग जाएं, सरकार को बताएं ना। कुछ करे भाई, सरकार को तो क्वार्टर बोलना बना के चाहिए। जब इंडियन ऑयल को जगह चाहिए, चौड़ी रोड चाहिए, चलने वाले के लिए सुविधा कर रहे हैं, और जिनका घर टूट रहा है वो जाएंगे कहाँ, रोड पे रहेंगे। और रोड पे चलो झुग्गी झोपड़ी डाल के आदमी रह लेगा तो फिर 4 दिन में नगर निगम उसे हटाएगा। सही बात कहाँ जाए आदमी? गलत बात बोलने में आदमी चलो जेल जाओ। अरे तो सरकार ऐसा करे, पानी में जहर दे दे मिला के, पाइप से पानी पीता ही है आदमी, जहर दे दे, खा खा के मर जाए पी पी के आदमी। अपने हाथ से तो खा ना पाएगा जहर आदमी है, सरकार पानी में मिला के दे दे, जहर पी ले आदमी मर जाए। हाँ, जब घर से बेघर हो गए तो आदमी क्या करेगा? 4-4 महीने से आदमी लखैरे के तरीके इनके दरवाजे उनके दरवाजे पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पड़ा है, बताओ क्या करे आदमी। पूरा रमजान तो ये समस्या है यहाँ के लोगों की। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप हमारा घर तो तोड़ रहे हैं तो हम कहाँ जाके रहेंगे, इससे अच्छा आप हमको पानी में मिला के जहर दे दीजिए ताकि हम मर जाएं। ये कह रहे हैं कि वो मौत इससे आसान होगी, ये घुट घुट के जो हम मर रहे हैं घर के बगैर, लैट्रिन के बगैर, इससे वो मौत आसान होगी कि हमको पानी में जहर मिला के दे दीजिए। इससे दुखद बात क्या होगी बताइए? एक इंसान ये कह रहा है, इससे दुखद बात क्या होगी? आप देख रहे थे गौतम साहब को बतंगड़ न्यूज़ से।